पहले मैं स्टेज फिरोज भाई को देता हूँ, तो उनको थोड़ा जल्दी जाना है, टाइम जाएगा तो आपको निकलना है, तो उनका जो पॉइंट्स उनको बोल लेने दीजिए, फिर मैं स्टार्ट करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल ग्लैड फॉर यू पीपल, बिकॉज ऑफ यू वी आर अनमास्क और हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं, तो फॉर योर इनफैक्ट बम्बे के साथियों ने एक हिस्टोरिक काम किया है जिसके कारण पूरे देश में अवेकन की टीम ने वो हिस्टोरिक काम किया है, स्पेशली बम्बे के साथियों ने, जिसके कारण पूरे देश में वो वातावरण बना है, वो अनडाउटली होगा। आज बेसिकली अंबर भाई और निशा जी ये जो डॉक्यूमेंट्स है जो बहुत मुश्किल से निकले हैं, ऑफिशियल कुछ चीज़ें आई है, वो आपको समझाएंगे और वो बात आगे बढ़ेगी। मेरी तबीयत आती है इसमें मुझे निकलना होगा, मगर पॉइंट ये कि ये है आज़ादी का 50वां साल, 75 ईयर्स और, ठीक है, और उसके साथ 80 साल हो रहे क्विट इंडिया मूवमेंट को 9 अगस्त, ठीक है। तो 9 अगस्त को जो नारा दिया था, वैसे तो 8 की शाम को महात्मा गांधी ने नारा दिया था अंग्रेज भारत छोड़ो। 9 तारीख को ऑफिस क्रांति मैदान में एक विशाल रैली हुई थी और उसके बाद सभी जो राष्ट्रीय नेता है उनको जेलों में डालने का काम, हजारों लोग जेल में गए थे और वो इतिहास आपको पता है, मगर उस लड़ाई का केंद्र भी बम्बई था, क्विट इंडिया आंदोलन था, ठीक है। तो पॉइंटर्स के जो हमारी नेशनल स्टडी कमेटी है अवेकन इंडिया की, हमारी जो गुरुवार को बैठक होती है, उसमें मैंने ये प्रपोजल रखा था कि उन्होंने पहले भी बात की थी कि जब ये 9 अगस्त आएगा क्विट इंडिया अंग्रेज भारत छोड़ो, तो हम लोग 2 नारे देते, WHO भारत छोड़ो और बिल गेट्स भारत छोड़ो, ठीक है। और ये सिर्फ बम्बई की बात नहीं है, पूरे देश भर में जहाँ भी हमारे एक्टिव यूनिट्स हैं वो बैनर लेकर उनको आना चाहिए, चाहे वो संख्या 50 की हो, 100 की हो, वगैरह वगैरह। वीकडे है तो थोड़ी मुश्किल होगी, आई थिंक इट्स ट्यूजडे, इट्स मंडे, यस, मंडे 9 इज ट्यूजडे, यस। सो द पॉइंट इज प्रोग्राम का स्वरूप ऐसा है कि एक तो अभी ये बम्बई तक सीमित नहीं है ये आंदोलन, ये क्विट इंडिया वाला। हमारे जो तुषार गांधी है, गांधी जी के जो ग्रेट ग्रैंडसन है, डॉक्टर GT पारिक जो स्वतंत्रता सेनानी है, 98 साल की उम्र है, और मेधा पाटकर जी और डॉक्टर सुखम जो किसान नेता है, गुड्डी को भी आप जानते हो। तो हम लोग 6-7 लोग की कल एक ऑनलाइन बैठक हुई थी जिसमें ये सिर्फ बम्बई में नहीं मगर पूरे देश में एक नारा देना चाहिए, चाहे वो फिर किसान उतरे, मजदूर उतरे, जो भी इश्यूज के साथ हमको उतरना है, हमारे बैनर के साथ हम अपने उतरे, ओके। तो बम्बई का प्रोग्राम ऐसा है कि हम लोग मंगल की सुबह 8 बजे ग्रैंड ट्रंक स्टेशन पे जमा होने वाले हैं, ठीक है। एक्चुअली आज़ादी के बाद क्या हुआ था कि क्योंकि डॉक्टर GT पारिक 18-19 साल के थे जब वो क्विट इंडिया आंदोलन में गए थे, बाद में जब इंदिरा जी ने इमरजेंसी डिक्लेयर की तब भी वो जेल में गए, तो क्विट इंडिया आंदोलन में भी जेल में गए थे, इमरजेंसी के खिलाफ भी जेल में गए थे और आज तक वो सक्रिय है, ये उम्र में 98, ओके। तो एक मार्च होता है गिरगांव चौपाटी से, जहाँ एक गार्डन है, तिलक जी का पुतला है, तो वहाँ जो स्वतंत्रता सेनानी है वो वहाँ जमा होते थे, आज भी जमा होते हैं, और वहाँ से एक मार्च आता है। और दूसरा जो आंदोलनकारी है, मजदूर तबका है, वगैरह वगैरह, जो अलग अलग साथी है, वो ग्रैंड स्टेशन में जमा होकर 8 बजे सुबह फिर वहाँ से हम लोग ऑफिस क्रांति मैदान की तरफ चलना लगते हैं। ये बम्बई का स्वरूप है, ठीक है। और क्योंकि अभी आंदोलन के अंदर भी हम जो बात बोल रहे थे अभी समझ आ रही है, पहले नहीं समझ पा रहे थे, हमारे वामपंथी दोस्त, समाजवादी दोस्त, फुले अम्बेडकर वाले दोस्त कुछ समझ रहे थे मगर उन्होंने कुछ एक्टिव रोल नहीं प्ले किया, मगर अभी ये सब लोग समझ रहे हैं। इसलिए जब इतने बड़े समूह में 500,000 लोग की तो अभी बात हो रही है, वो संख्या बढ़ेगी, वहाँ अवेकन इंडिया की टीम आ जाए, हम जो भी 50-100 लोग मंडे मॉर्निंग आई थिंक वी कम देयर एंड देन वी कैन लीव फॉर अ वॉक, कहाँ पे भी जाना होगा, मंडे का दिन है, सॉरी ट्यूजडे मॉर्निंग, तो ट्यूजडे मॉर्निंग को हम लोग सुबह जल्दी आ जाए, 1 घंटे का भी हम लोग अपना 1-1.5 घंटे का कार्यक्रम करें और फिर वहाँ से निकल जाए। और कार्यक्रम ये होता है कि हम लोग सब वहाँ जमा हो जाएंगे हमारे बैनर और हमारे प्लेकार्ड्स लेकर, वहाँ से लोग चलेंगे ऑगस्ट क्रांति मैदान। ऑगस्ट क्रांति मैदान में आपको पता होगा कि एक मार्टर्स का एक स्तंभ है, जो शहीद थे वो शहीदों का एक स्तंभ है, तो वहाँ हम लोग सब जाते हैं, वो श्रद्धांजलि अर्पण करते हैं, फूल चढ़ाते हैं और प्रोग्राम इतना ही होता है। मगर हम लोग जब जमा होंगे तो भाषण भी होंगे, ठीक है। अपनी तरफ से भी अंबर भाई, निशा जी है, जो भी साथी बोलना चाहे वो भी सब वहाँ बात बोले और फिर हम लोग ये कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकते हैं, ओके। सो दैट इज अ शॉर्ट प्रोग्राम, यहाँ पे बम्बई की बात है, मगर मेरा बोलना है निशा जी, अंबर भाई, कि हम लोग को एक नेशनल कॉल भी देना होगा
ताकि सब जगह WHO भारत छोड़ो और बिल गेट्स भारत छोड़ो ये नारा भी गूंजना चाहिए। और क्योंकि एंड मे बी वी कैन ऐड NWO एंड अदर थिंग्स ऑल्सो, आई थिंक NWO का इशू भी लाना पड़ेगा अभी, क्योंकि वो आम लोग भी समझने लगे हैं ये पूरे NWO का सवाल, क्योंकि किसान आंदोलन के दौरान भी NWO की चर्चा हो रही थी। तो अभी ये लॉकडाउन ने तो बहुत सारी पूरा भंडा ही फोड़ डाला एक्चुअली, जो सोचा था उसका पूरा उल्टा हुआ है। ओके, तो एक हमारा एक पैम्फलेट हम लोग को बनाना पड़ेगा जो नेशनलिस्ट को, फिर हम लोग वही एक मैसेज पूरे देश में जाए, बैनर जो हम लोग यहाँ बम्बई में तैयार कर लें और सबको भेजें कि ये कॉमन मैसेज है, ठीक है, और पूरे देश में डाल दो, इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो अगर कुछ सवाल है या कुछ और कुछ आइडियाज है तो बताइए, जब वी कैन टेक इट फ्रॉम देयर। एनी पुलिस परमिशन लगेगा इसमें? नहीं, वो कर लेंगे, वो कर लेंगे। वो एक्चुअली 9 अगस्त को ज़्यादा कुछ पुलिस बोलती नहीं है क्योंकि उनको पता है कि एवरीबडी इज मार्किंग, सो इट रियली वोंट बी अ प्रॉब्लम। और अगर कुछ होगा तो हम 2-4 लोग के नाम पे होता है, 15 केस और 16 केस हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बट विल डू ऑल दैट, सो दैट इज द पॉइंट। आज मेरी तबीयत थोड़ी डाउन है तो मैं जरा आई नीड टू लीव, आई जस्ट नीड टू गो एंड रेस्ट। चलो मैं निकल रहा हूँ। Yeah, take care of yourself. Take care of yourself. Take care of yourself. Take care, take care. ओके, थैंक यू। ठीक है। चलो Thank you. Thank you. sir. किया, कॉलेज पास किया। थोड़ा loudly बोलना है। ये recording के लिए नहीं। Student of the year. सबसे ज्यादा कॉपी मैंने की है। कॉपी करने वाले बच्चे आगे गए। नहीं, राइट है। जो अभी कोविड स्टार्ट हुआ ना, अप्रैल 20 में मैं सेंट्रल स्कूल अंबरनाथ से पढ़ा था, तो हमारा दोस्त सुजीत बोल के सबको ढूंढा फेसबुक में, सबका ग्रुप बनाया और सबने टिकट्स काट ली, कोई ऑस्ट्रेलिया से, कोई यूके से, कोई अमेरिका से, सब फैमिलीज के साथ आ रहे थे और अंबरनाथ के बाहर हमने रिसोर्ट बुक किया था। वेल प्लान, सब मिलेंगे आपको सो मेनी ईयर्स। तो हमारा 35 स्टूडेंट्स थे, 35 स्टूडेंट्स में से 34 मिल गए थे, एक बंदा नहीं मिल रहा, बाद में मिला पुणे में। तो उसमें हमने क्या देखा था, क्या जो टॉप के थे, नाम भी ले लूँगा तो अतुल महाजन था, कंचन थी, जो टॉप के लोग थे उन लोग सब क्या बने आज, दे आर टीचर्स, तो टीचिंग प्रोफेशन में गए। और जो बॉटम के लोग थे तो उसमें हम 4-5 जन थे जो हमेशा क्लास के बाहर रहते थे। इनफैक्ट एक बार एक इंग्लिश टीचर ने बोला, नहीं आई थी वो 9th में हमारा पढ़ाने के लिए, एक दिन हम लोग को बाहर नहीं देखा तो वरीड हो गया, भाई ये चारों है कि ना तो क्लास के बाहर रहते थे हम। तो ये चार क्या कर रहे हैं, एक तो मैं, दूसरा है उसका एडलेड में ऑस्ट्रेलिया में उसका पूरा फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट है, प्राइवेट, 200 उसके पास फायर स्टेशन। तीसरा सेम लाइन्स पे है टेक्सास में, वो वहाँ पर स्विमिंग पूल्स बेचते हैं, बिग गाय हो गया, बड़े बड़े गाड़ियाँ हैं उसके पास, स्विमिंग पूल्स, ये वो दिस दैट, वाटर पार्क, उसका बना सकते हैं। और एक और गाय है नौशादपुर के, वो अंबरनाथ में ही है, और उसके 4 रेस्टोरेंट्स हैं, जो छोटा से लेकर बड़ा तक और किस्म के 4 रेस्टोरेंट्स। सो होता क्या है कि जो कम पढ़े लिखे हमारे देश में, तो कोई शर्म नहीं है, वो तो 58% को मिल जाता है, वो बड़े कारनामे नसीब से, तो हमारे लिए एवेन्यूज बंद हो जाते हैं। तो आपको जॉब मार्केट में कोई खड़ा नहीं करेगा, तो हम लोग क्या बनते हैं फिर अल्टीमेटली स्लेव्स नहीं है, हमको खुद को खड़ा करना है। और अगर ये चारों को देखें तो चारों जन मिलकर आज 1,500-2,000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट करते हैं, ये जानना जरूरी है। और यही चीज़ है अमेरिका में, क्योंकि अमेरिका इतना आगे है उसके साथ, तो अपने को स्लेव्स नहीं बनना। तो आपको अपन अमेरिकन लोग हैं तो कोई यहाँ स्लेव नहीं स्टेट है। तो अभी हमने एक मीटिंग भी बुलाया था हमें, अभी अपने को करना क्या है, ये जो डॉक्यूमेंट है 5 पेज का, डॉक्यूमेंट नंबर नहीं दिया मैंने, लेकिन ये ले लीजिए सब लोग हाथ में। ICMR का जो गाइडलाइन लगा हुआ है, इसमें डेट नहीं डाला है। हाँ डेट नहीं है, श्री का ICMR का गाइडलाइन और राजेश भूषण का गाइडलाइन। ये है सबके हाथ में, ओके। आपको ये पेपर्स नहीं मिले? मिले? नहीं, हमको नहीं। ओह, we don't have the size. ये 2 ही डॉक्यूमेंट शेयर किए ना, 2 ही है ना। 2
दो ही डॉक्यूमेंट चाहिए हे सोडून दे याचं हे काढून टाक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का 5 pages वाला ये ना? एक में 14/7 डेट है, एक में डेट नहीं है, बिना डेट वाला डॉक्यूमेंट है। आपको एक ही मिला है, इनको एक ही मिला कौन सा मिला? एक डेट वाला ये बिना डेट वाला। अभी ये वाला देखिए। एक डेट वाला, एक बिना डेट वाला। एक बिना डेट वाला। डेट वाला मुझे डेट डाल के डेट मान नहीं, उनके पास बिना डेट वाला है। हाँ बिना डेट वाला है। वही कंफ्यूज किस टाइम? ठीक है, जो ICMR का हमने गाइडलाइन लगाया है, ये सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है, जिसके लिए अपना यहाँ पर 3rd वेव 4th वेव कुछ आया नहीं। और ये डॉक्यूमेंट वेरी वेरी थैंक्स टू डॉक्टर जयप्रकाश मूल्य, जो NTAGI में मेंबर थे, वैक्सीन जो लोग पास करते हैं, और वो टाइम में उनको ICMR का चीफ एडवाइजर बनाया गया, अभी भी दोनों पोस्ट पे है। तो इन्होंने क्या कर दिया कि इसके पहले जो असिम्टोमेटिक टेस्टिंग था, बीमार नहीं हो मशीन बताती बीमार हो, उन्होंने तोड़ दी। तो उन्होंने वेरी क्लियरली लिख दिया कि कम्युनिटी सेटिंग्स में किसी को टेस्ट नहीं करना है। और याद रहे, ये जो कि आया था 10 तारीख को, मुंबई में करीब 80,000 टेस्ट हो रहा था डेली, और विद इन वीक उनको सब टेस्टिंग बंद करना पड़ा, स्टेशन में, मार्केट प्लेस में, सब जगह। और जो 3rd वेव का नाटक इन लोग कर रहे थे, उधर ही खुश हो गए। तो ये बहुत अच्छा डॉक्यूमेंट है। इसमें क्या दिया है, कम्युनिटी सेटिंग्स में, यानी कहीं भी आपका शादी में हो, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे हो, स्टेशन में हो, एयरपोर्ट में हो, किधर भी आपको कोई टेस्ट नहीं करना, नो टेस्टिंग ऑफ RT-PCR। उसके बाद देखिए सेकेंड, बहुत जन बोलते हैं कि सब हॉस्पिटल्स में अभी भी टेस्ट करते हैं। तो अभी ये अवेकन वाले लोग अपन सब हॉस्पिटल्स में भी जाना चालू करते हैं। जब हॉस्पिटल्स में सबको कोई भी एडमिट होता है, पहले बोलते हैं RT-PCR करो, बहुत बड़ा रैकेट चल रहा है। तो इसमें क्लियरली है, हॉस्पिटलाइजेशन में, ऑपरेशंस में, OPD में, कहीं भी आपको RT-PCR टेस्ट का डिमांड नहीं करना है। और 3rd उन लोग ये भी दे दिया है, जो आपका कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, यानी आपके घर में अगर एक जन आया तो आपको सबको टेस्ट करना है, वो भी नहीं करना। और देखिए यही इसके पीछे थाने का लेटर है, थाने महानगर पालिका का लास्ट लेटर देखिए। अब ये जो साइन किया है ना, मनीष जोशी नाम है, इसने स्टेटमेंट दिया था, जो सब न्यूज़पेपर ने उठाया था, क्या कोई भी फ्लोर में एक भी पॉजिटिव आएगा तो हम पूरा फ्लोर को सबको कंपलसरी टेस्ट करेंगे। और अगर कोई भी बिल्डिंग में 2 केस आया तो पूरा का पूरा बिल्डिंग, पूरा का पूरा सोसाइटी हम टेस्ट करेंगे। यही बंदा को बाद में ये दोनों जाके मिले थे, पहले ये लोग भी गए थे सालवे जी, लेकिन बराबर बिहेव नहीं किया था। तो लोग जाके अच्छा समझाया, हाँ इन लोग को बाहर निकाल दिया था। फिर इन लोग सेकेंड अटेम्प्ट किए थे, और वही बंदा साइन करके मनीष जोशी लिख रहा है कि भाई हम ICMR का गाइडलाइन फॉलो कर रहे हैं, हम किसी को टेस्ट नहीं कर रहे हैं, हम सब असिम्टोमेटिक को कोई टेस्ट नहीं कर रहे हैं। वही बंदा है। सिमिलरली घाटकोपर से भी उसके बाद लेटर आ गया है कि असिम्टोमेटिक्स को टेस्ट नहीं कर रहे हैं इस हिसाब से। अभी ये जो कवरिंग लेटर है, शायद अपन आप सब लोग ने सब कमिश्नर्स को दिया है मुंबई का, तो यही कवरिंग लेटर है, इसको खाली इंडिया फॉर्मेट कर दिया है, और इसमें कुछ मैंने ऐड कर दिए हैं। अगर आप सब्जेक्ट में जाओगे, नोटिस टू यू अंडर द पावर्स प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 51A ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसमें पहला पॉइंट लिख दिया है, नो RT-PCR और RT टेस्टिंग असिम्टोमेटिक पीपल के लिए, नो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग ऑफ कोविड पेशेंट्स, नो हॉस्पिटल शुड आस्क फॉर RT-PCR, सब रीजन दे दिया है, नो RT-PCR और RT टेस्टिंग फॉर ट्रैवल एनीवेयर इन इंडिया। ये जो ICMR का है, बहुत जन अभी भी पूछते हैं कि हम ट्रैवल करना है, RT-PCR लगेगा। देखो बहुत सारा एयरलाइंस का ना उन लोगों ने चेंज नहीं किया है, हमने उनको नोटिस भेजे, स्पाइस जेट ये, उन्होंने कोई चेंजेस नहीं किया है। सब स्टेट्स का लोग अभी भी उनके साइट में लिखते हैं कि आपको RT-PCR चाहिए, क्योंकि पुराना है। हाँ अपने भेजा है, हाँ DGCI को भेज दिया, सर्विसेज को भेज दिया। तो ये कहीं भी इंडिया में आपको RT-PCR की जरूरत नहीं है, कहीं भी। तो ये क्लियर हो, आप फ्लाइट से जाओ, ट्रेन से जाओ, सबसे जाओ। बहुत जन का अपने ग्रुप्स में आता रहता है, मेरे को इधर जाना है, क्या करूँ, ये क्लियरिटी रखो सबको। इसके बाद ये डॉक्यूमेंट में आ जाओ, 23 मार्च राजेश भूषण का जो वही पेपर में
सबको मिला है? जो अपना मुंबई का केस चल रहा था और 22 मार्च को उनका लेटर आया कि भाई हम डीएमए एक्ट हटा देंगे, तो उसके बाद 23 मार्च को राजेश भूषण ने जो डीएमए एक्ट हटाने का लेटर आया था मिनिस्ट्री ऑफ होम, तो जो ये डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट जो है, उसमें मिनिस्ट्री ऑफ होम नोडल ऑफिसर, और उसमें बाद में जो भी डिजास्टर है, हेल्थ का डिजास्टर तो मिनिस्ट्री ऑफ होम आया, अगर कुछ पानी का डिजास्टर है तो मिनिस्ट्री ऑफ वाटर वर्क्स आ जाएगा, तो कोई भी डिजास्टर है वो डिपार्टमेंट काम करेगा। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम से आ गया था डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट निकलता है। उसके बाद राजेश भूषण जी ने 23 मार्च तक अभी भी वैलिड है ये डॉक्यूमेंट निकाला कि ऑल चीफ सेक्रेटरीज करना क्या है आगे से। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट यूज करके उन लोग रेस्ट्रिक्शंस ला रहे थे, लॉकडाउन ला रहे थे, मास मैंडेट ला रहे थे, सब कर रहे थे, उसके बाद करना क्या। तो इसमें बहुत क्लियर है, सेकेंड पेज में अगर आप इधर आ जाओ, पॉइंट नंबर 6, leadership देना ईशा जी। पॉइंट नंबर 6 क्या बोल रहा है, टेस्ट पॉजिटिविटी 10% के ऊपर या हॉस्पिटलाइजेशन 40% के ऊपर। तो ठीक है, टेस्ट पॉजिटिविटी का इसको हम लोग ने डिबंक किया, राजेश भूषण पे हमने अभी पिटीशन भी फाइल कर रहे हैं, नोटिस ऑलरेडी दे दिया है। तो टेस्ट पॉजिटिविटी 10% आपका गलत है, साइंस गलत है। मतलब अगर आप 1000 जन को टेस्ट कर रहे हो 100 पॉजिटिव आया तो आपका रेस्ट्रिक्शंस लग सकता है, दैट इज वन। तो ये इधर गलत है, बिकॉज क्यों है, बिकॉज सबको ओमिक्रॉन ओके है, तो आरटीपीसीआर ऐसा है कि 10 साल बाद भी आपका मारा हुआ वायरस का टुकड़ा उठा सकता है, तो ये गलत है उसमें। और सेकेंड पॉइंट उन्होंने दिया है कि बेड ऑक्यूपेंसी 40% के ऊपर होना चाहिए इन आईसीयू और ऑक्सीजन बेड। तो अगर आप रोज अगर ट्विटर में देखते रहोगे महाराष्ट्र गवर्नमेंट का रिपोर्ट, तो उसमें 36%, 36, 37, 38 के ऊपर ऑक्सीजन बेड पे कोई गया नहीं आज तक, करंट अभी रिपोर्ट्स आ रहे हैं। मतलब अपना इन लोग लिख रहे हैं कि 4700 कोविड बेड है, तो 4700 का अगर आप 40% करो तो करीब 2500 लोग जब ये ऑक्सीजन बेड पे आईसीयू में आएंगे तो हम लोग सोच सकते हैं रेस्ट्रिक्शंस का, करंट पॉलिसी के हिसाब से। तो अभी वो 1% के नीचे, तो ये सब लोग ध्यान रखिए, कहीं भी आपका कुछ भी होएगा तो रेस्ट्रिक्शंस लोग ला नहीं सकते जब तक ये वैलिड हो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी इसमें जो पॉइंट 2 था, पॉइंट ए, इसका जो 6A है, states need to watch the trajectory of cases in particular geographies to ensure that the areas reporting positive rate above 10% and bed occupancy more than 40% on either oxygen supported or ICU bed should undertake required enforcement, containment and restriction measures। हमने जब ये राजेश भूषण को केस नोटिस भेजा था, इसके पहले भेजा था यानी कि पहले, तो यहाँ पर उन्होंने क्या किया था, 10% और बेड ऑक्यूपेंसी दिया, और की जगह बाद में इन्होंने ऐड कर दिया, तो नोटिस मिलने के बाद उसको ऐड हो गया। बट ये अच्छा हो गया वो, नहीं तो 10% पॉजिटिविटी ऐसा चला। 10% पॉजिटिविटी क्या है, 10 लाख टेस्ट करो 1 लाख ऐसी पॉजिटिव आ जाए, तो आपका फिर रेस्ट्रिक्शन चले, तो ये काफ़ी अच्छा हो गया। तो ये डॉक्यूमेंट हमने सब इसको दिया ही है कमिश्नर्स को। तो ये जो लेटर है ये अभी ऑल इंडिया बेसिस पे लेटर बन गया है, तो इसमें अपन ने सब यही डिटेल्स दे दी है, राजेश भूषण का, आईसीएमआर का, डीएमसी के लेटर्स भी लगा दिए हैं कि भाई हमारे लेटर के बाद डीएमसी ने माना है और 2 जन का लेटर दिया है। तो ये अगर मुंबई और एयरपोर्ट जहाँ पर अपन सब है, अगर वहाँ कमिश्नर्स को नहीं दिए हैं, हेल्थ ऑफिसर्स को नहीं दिए, तो ये काइंडली दे दो उसके हिसाब से। और 2 जगह से रिप्लाई भी आ गया तो सब लाइन में रहेगा। और ऑल इंडिया लेवल के लिए ये डॉक्यूमेंट आपको यूज़ करना है। अभी गूगल ड्राइव में हम लोग लोड कर दिए हैं, वो गूगल ड्राइव अभी शेयर कर देंगे, कर दिया सब ग्रुप में शेयर हो गया है। तो
वो गूगल ड्राइव से पूरा सेट बना हुआ है, तो आप खाली सेट इसको प्रिंट कर लीजिए। यहाँ पर आपका ऑफिसर का नंबर जिसको भी देना है कर लीजिए। नीचे मैंने सब लिख दिया, उसको टिक कर दीजिए। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, तहसीलदार है, म्यूनसिपल कमिश्नर, हेल्थ ऑफिसर, चीफ मेडिकल ऑफिसर, इम्यूनाइजेशन ऑफिसर, लोकल वार्ड ऑफिसर, ग्राम पंचायत ऑफिसर, ग्राम सेवक, जिला परिषद हेड, पंचायत समिति हेड, जो है उसको टिक करके उसका नाम लिख के, प्लेस आप कहाँ से हो वो प्लेस लिख के उसको खाली सबमिट करना है। ये पूरा रेडी डॉक्यूमेंट है, करना है। और अगर महाराष्ट्र मुंबई में हो गया है तो सब लोग आँख बंद करके मानते हैं। ये टेस्ट पॉजिटिव की है, वो सिम्टोमेटिक उनकी वही लिखा नहीं है सिम्टोमेटिक। टेस्ट पॉजिटिव, So it has to be symptomatic इट positive. हैज टू बी ना, तो But they have not specified that. नहीं तो अभी क्या हो गया, दैट्स व्हाई इट इज डेंजरस, Yeah. बिकॉज अभी खाली सिम्टोमेटिक को टेस्ट कर रहे हैं। तो हाँ अगर सिम्टोमेटिक को आप टेस्ट करो तो टेस्ट पॉजिटिव 90% आएगा। हाँ वो इसके hospitalization and है। इसलिए add किया गया। That means if but even the testing has to be specified here for. तो पहले ही बोला ना, असिम्टोमेटिक आप टेस्ट ही नहीं कर सकते ना, पहला पॉइंट तो वही है ना। ICMR guidelines. आईडीएफआई गाइडलाइंस में आप टेस्ट ही नहीं कर सकते असिम्टोमेटिक। बट अगर आप सिम्टोमेटिक को टेस्ट कर रहे हैं तो 10% पॉजिटिविटी गलत है, इसलिए हमने नोटिस भेजा था राजेश को। नोटिस भेजने के बाद जब भी उसने क्या कर दिया, एंड कर दिया, तो नाउ इट इज वैलिड। 10% हो भी जाने तो छोड़ दो, 40% आपका हॉस्पिटलाइजेशन तो होना चाहिए, Right. In ICU. आईसीयू और ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड्स। हाँ. Yeah. जब कोई यहाँ बता सकता है कि डेल्टा में बेड्स क्यों नहीं मिलते कोविड बेड्स? मुंबई में बहुत हंगामा था ना, मुंबई दिल्ली में कोविड बेड नहीं है, कोविड बेड नहीं है, सब लोग भागता था बेड नहीं, बेड नहीं, बेड Yeah, नहीं। yeah. But they closed they shut down the COVID. No, no, कोविड का तो बिंगो चालू था सर, डेल्टा में सेकेंड वेव। Supply demand. They created artificial राइट, scarcity of bed. तो मैं बताता हूँ कैसे किया उन्होंने। जब भी कोविड आया पहले और कोविड पेशेंट्स गए बॉम्बे हॉस्पिटल, जसलो, हिंदुजा, प्राइवेट क्लिनिक्स, उसको उन्होंने बंद कर दिया। बिलीव मी, बॉम्बे हॉस्पिटल बंद कर दिया, जसलो बंद कर दिया, हिंदुजा बंद कर दिया, डेटा हमने दिया, क्लिनिक्स बंद कर दी। अरे आदमी बीमार है तो हॉस्पिटल ही जाएगा ना, अपने हॉस्पिटल ही बंद कर दिया। और फिर क्या खुला, कोविड सेंटर्स, इनका पैसे कमाने का धंधा, ये खुल गया। अच्छा, दूसरा अभी बॉम्बे और सराउंडिंग्स में, So in second wave, people could not go to the hospitals. अरे आप कमिंग टू इट, इन्होंने किया क्या, 2 करोड़ लोग हैं अपने पास, तो अगर आप पूरा हॉस्पिटल बेड्स देखो, आईसीयू, ऑक्सीजनेटेड, नॉन ऑक्सीजनेटेड, करीब 2 लाख बेड्स है अपने पास। 2 लाख बेड्स है अभी। जैसे मुलुंद में 550 बेड, उसको उन्होंने क्या किया, खाली 50 फॉर कोविड, बाकी खाली है, तो तभी तो आपको बीमारी नहीं थी ना, लेकिन खाली 50 ही कोविड में। तो रिजल्टेंट क्या किया, हॉस्पिटल्स लोग ने 5 लाख का, 7 लाख का, 10 लाख का पैकेज, बिकॉज हॉस्पिटल खर्चा निकालना। तो जो 4700 लिख रहा है मुंबई में क्या कोविड बेड्स है, वो भी स्कैम है। अगर बीमारी है, कोविड फैली है, तो 90% ऑफ द हॉस्पिटल बेड्स आर रिजर्व्ड फॉर कोविड। व्हाई ओनली 2.5%? ये भी एक बहुत बड़ा स्कैम उन्होंने खेला अपने साथ। तो इसीलिए बेड शॉर्टेज, जैसे सप्लाई डिमांड आपने बोला, उन्होंने क्या किया, सप्लाई कम कर दी, बेड का सप्लाई काट दिया। जो लोग समझे नहीं, कोविड बेड लगे भागते थे। जब हम डेटा निकाले तब सब मिला। ब्लॉक करके समझ लो, सप्लाई कम नहीं किया, उन्हें ब्लॉक कर दिया। रखा थोड़ा सा, सो दैट आप Is there some document है, इसका कुछ proof है आपके मैं यार पास? पूरा अपने कोर्ट में जमा भी किए, सब प्रूफ्स है हमारे पास। जैसा हम बिना प्रूफ के तो बोलते ये नहीं। क्वेश्चन बहुत लोग पूछते हैं, ये इसलिए इसका प्रूफ हमारे पास एक कुछ निकाल के देता हूँ, हमारे पास सब डेटा है। हाँ, मैं because सब people ask this all the time. इस तरह से। अच्छा, अभी मैं बोलता हूँ, महामारी आई, एक हॉस्पिटल है, इसके पास 50 बेड। अभी उसको 50 बेड को ऑक्सीजन लगाने कितना टाइम लगता है? बहुत कम टाइम लगता है। उसको 50 बेड को आईसीयू कन्वर्ट करने में कितना टाइम लगता है? बहुत कम टाइम लगता है। और वो 50 बेड में वो 20 बेड और घुसा सकता था, तो फिर बेड का शॉर्टेज ही क्यों आया? देखो, अपन मुंबई में रहता है, रात को 10 बजे ये डॉक्यूमेंटेशन ठीक किया, जेरोक्स वाले को फोन किया, बोला मेल कर दो, मैं आपके घर पे रात को डाल के जाता हूँ। वो पूरा जेरोक्स करके पैक करके 11:30 बजे घर पे रख के गया। ये मुंबई ऐसा काम करता है। 24 घंटे में आईसीयू बन जाएगा, सब कहाँ जितना चाहिए।
48 आवर्स में सामान लग जाएंगे। किया नहीं ना? किया उन्होंने कोविड सेंटर के लिए। इसमें और किसी कुछ क्वेश्चन है ICMR और MOHFW का राजन का? बिकॉज आपको लोग यहाँ से पूरा क्लियर होके जाओ, तो आपको आगे जाके ये बताना है, समझाना है। ओके, तो नेक्स्ट में चलते हैं हमारा। ये जो डॉक्यूमेंट है 14/7 का डेट डाला है मैंने, ये अपने पास ब्रह्मास्त्र है। अभी जो 5 से 12 का वैक्सीनेशन चालू हो रहा है और बूस्टर्स चालू हो रहा है। टू डॉक्यूमेंट्स है, दूसरा उनको नहीं मिला, उनको दे दो। 5 पेज वाला 14/7 वाला डेट ऊपर है, देखिए 14/7 लिखा है, वो डॉक्यूमेंट सबको मिला? सबके पास है? स्टार्ट करें? देखो ये जो सेकेंड पेज का डॉक्यूमेंट है महाराष्ट्र गवर्नमेंट से आया, तो इसका थोड़ा सा हिस्ट्री देगा। ये डॉक्यूमेंट का पूरा क्रेडिट जाता है श्री नीलेश ओझा सर। उन्होंने क्या बोला, क्या मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एफिडेविट में लिख के दे रही है सुप्रीम कोर्ट। तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को जो इवारा का जजमेंट था उसमें क्या लिख के दिया कि भाई हम कंसेंट फॉर्म पे साइन ले रहे हैं। और फिर दूसरा जो केस चल रहा था दिल्ली का वैक्सीन मैंडेट्स का, उसमें सिंस अपना AFI रिपोर्ट में A1 रिपोर्ट आ रहे थे, 14 रिपोर्ट आ गए थे वैक्सीन डेट्स का, फिर उन लोग उसमें लिखे कि भाई हम लोगों को उसका साइड इफेक्ट्स बता रहे हैं, एनाफ्लेक्सिस होता है, ब्लड क्लॉट होता है, हार्ट अटैक हो रहा है, हम उसको बताते हैं। तो ये दो चीज उन लोग कोर्ट में बता रहे हैं, हमको तो पता है कहीं नहीं बता रहे। सर ने मेरे को बोला कि जितना चीफ सेक्रेटरी है, तो हमने 28 चीफ सेक्रेटरी और 8 यूनियन टेरिटरी को लीगल नोटिस भेजा है उनकी तरफ से, ऑल ओवर इंडिया पूरा इंडिया कवर किया। और हमने उसको 2 डेटा माना, क्या तुम्हारा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ये एफिडेविट यानी शोन एफिडेविट, अगर एफिडेविट झूठा रहता है तो 7 साल जेल होती है। तो तुम्हारा ये साइन करके, तुम्हारा जो लव अग्रवाल का साइन है दोनों एफिडेविट, जो अंडर सेक्रेटरी है, नंबर 1 चोर है PHFI में, तो वो उसका साइन है। तो जब भी तुम ये बोल रहे हो, तो हमने 2 क्वेश्चन सबसे पूछा। एक, तुम जो ये वैक्सीन कंसेंट फॉर्म, जो इन्फॉर्म कंसेंट फॉर्म जिस पे आप साइन ले रहे हो, उसका कॉपी दो, आपके पास तो है ना। और दूसरा, जो आप फिगर्स बता रहे हो, और हमने हर स्टेट का फिगर डाला, जैसे महाराष्ट्र में 7 करोड़ वैक्सीनेशन हो गए, तो हमको सबका इन्फॉर्म कंसेंट का साइन कॉपी चाहिए। समझा क्या मांगी है हमने? जो लेट आया सबको चाय पिलाएंगे। और इससे भी जो ज्यादा लेट आएगा वो नाश्ता खिलाएगा। नहीं 3 जने ना भाग सकते ना, चाय नाश्ता खिला। कौन क्या है? पानी भी है इधर, पानी किया थोड़ा सा इसका वापस थोड़ा रिपीट कर दो उनके लिए, इन्फॉर्म कंसेंट करने के लिए। मैं बता कुछ आएगी तो वो बाद में बता देगा। How this has to be used? They are from different areas. I know,
ये 14/7 का डॉक्यूमेंट ले लो जो अभी आया है। डॉक्यूमेंट्स इनको मिला आपको पीछे डॉक्यूमेंट? नहीं। पीछे दे दो दोनों। दोनों सेट दे दीजिए। मिल गया। मिल गया, फोन दिया किसके पास है? सबके पास है? हाँ। 14/7 का बाजू में रख लो। 14/7। ये 14/7 का इन्फॉर्म कंसेंट के बारे में मैं बात कर रहा था। तो ये जैसा मैंने बताया, नीलेश सर ने बोला कि मैं सबको नोटिस भेजूं, तो फिर हमने सबको नोटिस भेज दिया। पहला रिप्लाई आ गया राजस्थान से। राजस्थान वाले ने क्या किया, उसने पूरे अपने हेल्थ डिपार्टमेंट CMOs को ये नोटिस लगा के भेज दिया कि भाई आपको इन्फॉर्म कंसेंट पे साइन लेना है, और उसने 2019 का गाइडलाइंस का कुछ डॉक्यूमेंट्स हम छाप के दे दिए, तो कुछ तो एक्शन लिया राजस्थान। सेकेंड रिप्लाई आया कर्नाटका से, बैंगलोर से। उसने लिखा है कि कोविन ऐप में जो आ रहा है दैट इज इन्फॉर्मेशन, और हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं आपको देने के लिए। चीटिंग किया कोविन ऐप पे जैसे इन्फॉर्म कर सकते। बाकी कोई स्टेट ने रिप्लाई नहीं दिया। और उसके बाद जो अपन ने यहाँ पर रिप्लाई चीफ सेक्रेटरी को भेजे थे, तो अपने टीम चीफ सेक्रेटरी को 2 बार मिलने गए थे मंत्रालय में। उन्होंने बताया कि पूना में गया, फैमिली वेलफेयर का हेल्थ का पूना में सेंटर है। फिर लोग पुणे में भी मिलने गए। पुणे में बोला कि नहीं हमको लेटर आया, हम आपको जवाब दे रहे हैं। और अल्टीमेटली ये रिप्लाई हाईवे के ऑफिस में पोस्ट से आया, मेरे पास हार्ड कॉपी है। तो इसमें इन्होंने क्या लिखा है, जो नंबर 1 पॉइंट है, और इसको इन्होंने लिखा है टू ऑनरेबल एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट मुंबई। Communication directions regarding informed consent, state has framed a policy document in which it is directed to districts and municipal corporations to take consent before vaccination. यानी अभी लोग लिख रहा है कि स्टेट ने लिया है, पॉलिसी डॉक्यूमेंट है, इन्फॉर्म कंसेंट पे साइन लेना है। बहुत अच्छा, फर्स्ट स्टेट जिसने लिखी है। और सेकेंड पॉइंट में इसका साइड इफेक्ट्स जो है, इंफॉर्मेशन ऑफ साइड इफेक्ट्स ऑफ वैक्सीन बिफोर दे आर वैक्सीनेटेड, all detailed information about COVID vaccine is published on COVID portal and it is visible to all. तो ये चीटिंग किया नहीं दिखता। किसी ने देखा है क्या कोविड टाइम पे ये दिखता है? डायरेक्ट नहीं दिखता। नहीं है, कुछ भी नहीं। नहीं, अभी अगर आप केस रिपोर्टिंग कर रहे हो सेफ फैक्ट का, तो उसमें अभी दिखता है अगर आप रिपोर्ट करने जा रहे हैं। अभी वो भी बता देता हूँ कि AFI का रिपोर्टिंग अभी अपन खुद कर सकते हैं, आपको इम्यूनाइजेशन ऑफिसर के पास जाने का जरूरत नहीं है। ये फॉल आउट है जैकब पुलियल का केस है। जैकब पुलियल का केस में जो ऑर्डर्स थे उसमें थे क्या भाई, सब लोग अपना एडवर्स इवेंट डायरेक्ट रिपोर्टिंग कर सकता है ऐप में। तो ये कोविन ऐप में आ गया है, आपका मोबाइल नंबर डालोगे तो आपका डिटेल्स आता है, फिर आपको जो भी साइड इफेक्ट्स है उस पर क्लिक करोगे तो दुनिया भर का जितना साइड इफेक्ट्स हो रहा है वर्ल्ड में सब लिस्ट आ जाता है। डेथ है क्या? डेथ देखा है, बाकी तो सब देखा मैंने, हार्ट अटैक नहीं हो सकता, डेथ चेक कर लेना और उसमें आप खुद टिक कर सकते हो। इसमें कोई भी कर सकता है। अगर इसका घर में कुछ हुआ है तो अपन भी उसका मोबाइल नंबर डालेगा तो उसका डिटेल आता है वैक्सीनेशन का, और उसमें साइड इफेक्ट्स कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा चीज हो गया उसका। और सेकेंड उसमें एक और चीज था क्या, एडवर्स इवेंट जो आ रहे हैं वो डिक्लेयर करो। तो वो अभी तक हुआ नहीं है, इसके लिए हम लोग नोटिस भेजे मनसुख मांडविया। तो इसका मीनिंग क्या है सेकेंड पॉइंट का? गवर्नमेंट क्या बोल रही है, वैक्सीनेशन इज 100% सेफ, बराबर। और पार्लियामेंट में लास्ट रिपोर्ट हमारे पास है जनवरी का, 74,000 एडवर्स इवेंट्स डिक्लेयर हुए हैं, जिसमें 12,000 सीरियस हैं। कोविन ऐप में पहला जब चालू हुआ था तो टोटल नंबर दे रहे थे, अभी टोटल नंबर निकाल दिया, वीकली नंबर से, तो टोटल कितना हमको मालूम नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि एडवर्स इवेंट्स का नंबर नहीं चाहिए, क्या एडवर्स इवेंट्स आ रहे हैं वो बताओ। कितना डेथ्स हो रहा है, कितना पैरालिसिस हो रहा है, क्या हार्ट अटैक्स आ रहा है, क्या तुमको रिपोर्टिंग हो रहा है, और वो भी नहीं कि जो तुम प्रूव कर रहे हो, क्या रिपोर्ट हो रहा है, तो वो बताओ। ये बहुत बड़ा चीज आ गया। तो वो अभी तक लोग लाए थे पर पीछे पड़े, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है लाना ही, नहीं लाएगा तो नीलेश सर है, तो उसका नोटिस रेडी है, अभी जाएगा। तो अगर वो आ जाता है, सरकार खुद बोलती है कि वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स है, ये तो खत्म ही हो गई। इधर चाह रहे चाहे
ये डिनर खिलाएगा। जो बोले थे वही हुआ। अभी उसको कुछ समझ में नहीं आएगा, उसको खाली ध्यान में वही देखा कि डिनर खिला। तो ये जो लेटर आ गया है ना, ये अभी अपन सब जगह यूज करना है, बिकॉज अभी तुम बोल रहे थे ना तुम गए और तो अभी डॉक्यूमेंट है, उन्होंने सबको दिया है, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, और यहाँ सब सीसी मार्क किया सब। तो यहाँ पर सब ऑनरेबल कमिश्नर हेल्थ सर्विस मजिस्ट्रेट डिस्ट्रिक्ट NHM मुंबई, ऑनरेबल डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विस मुंबई पुणे, यानी सबको जाना है लेटर। और आज किधर भी वैक्सीनेशन होएगा तो उनको कंसेंट फॉर्म में साइन लेना है। एटलीस्ट महाराष्ट्र में चालू हो गया है, ये 28 तारीख का 28 जून तक है। But before that, this has to be submitted to. हाँ आई नो, वही बता अच्छा, रहा हूँ। this 74,000 side effects, वो list किधर है? नंबर है ना, उसका एडवर्स इवेंट क्या है वो नहीं बता रही सर, इसलिए तो कोर्ट ने बोला है बताओ। हाँ, because we have one list, we can show people this 74,000. कि एडमिट हुआ है लिस्ट नहीं है, पार्लियामेंट में उन्होंने बोला है खाली एक रिप्लाई, एक लाइन कि 74,000 एडवर्स इवेंट्स रिपोर्ट हुआ है, जिसमें 12,000 सीरियस। पहले कोविन ऐप में क्या होता था कि टोटल आ रहा था जब स्टार्ट हुआ था, जैसे ही 25,000 क्रॉस हुआ कोई स्मार्ट बंदा ने बिक्री कर दी। तो पहले का क्या टोटल कुछ मालूम ही नहीं है, ये वीक में कितना आ रहा है वही पता है उसके हिसाब से, और उनका वीक कभी खत्म होता है कभी स्टार्ट होता है कभी पता नहीं। अगर समझो 3 दिन में ज्यादा हो गया केस तो उधर ही खत्म कर देगा ना, थर्सडे से फिर 1 2 3 पर चालू हो जाएगा। मैं रहेगा तो उसी करेगा अगर डेटा नहीं देना है का बाद दिन का। हाँ, तो वैसा एक दिन में ज्यादा बढ़ गया तो दोपहर कोई कट ऑफ तो ये चीटिंग कर रहा है अपने से। यस यस, दिल्ली हाईकोर्ट में तो लिख के दिया ना उन्होंने, अभी 14A1 आ गया ना आपके पास है ना, आपका जस्ट टाइप ये कॉजैलिटी असेसमेंट नेशनल ये पाएगा ना। अपने पास है, मशीन से मांग लेते हैं। टोटल 14 डेथ्स रिपोर्ट हुआ है, टोटल इसका A1 डेथ्स, टोटल वैक्सीन की हाँ हाँ वहाँ से निकाल सकता है। तो मशीन को अपन बोलते हैं एक लिस्ट बना के स्प्रेड कर दें। Thank you, Priyadarshan, for your space. I am teaching one online class right now, that's why I am not able to. It's being recorded, बाद में फिर देखिए. Yeah, I see. But very nice. हाँ. अच्छा, अभी इसमें भी उन्होंने स्मार्टली क्या किया है, उन्होंने फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स आर एनक्लोज्ड फॉर इंफॉर्मेशन, तो आला फाला 4 डॉक्यूमेंट दिए हैं कि इन्फॉर्म कंसेंट ऊपर लिख रहा है उसका डॉक्यूमेंट दिए कि कैसा गवर्नमेंट काम करती है। तो अभी का कोविड का क्या चल रहा है, दिस चल रहा है, दैट चल रहा है, लेटेस्ट रिपोर्ट्स मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, वो सब 4 लगा दिए। तो हमने देखा वो अपने लिए काम का नहीं है। तो अभी इसका 3rd डॉक्यूमेंट क्या है, इन्फॉर्म कंसेंट का फॉर्म। तो इसमें हर एक वैक्सीन ऐड हो गया, जो भी वैक्सीन चल रही है, कोविशील्ड, कोवैक्सीन, कोर्बेवॉक्स, हाँ स्पुतनिक, सब कुछ आ गया इसमें। तो हर एक वैक्सीन का क्या साइड इफेक्ट्स आ रहा है ये उनको भरना है। यहाँ पर इम्यूनाइजेशन ऑफिसर का साइन है और पीछे जो वैक्सीन ले रहा है उसका साइन है। अभी ये कवरिंग लेटर हमने बना दिया है इसके लिए, 1-2 पॉइंट लिख दिया है, स्टेट ने भेजा है। और यहाँ पर लास्ट लाइन अगर आप पढ़ेंगे ना, फर्स्ट पेज का लास्ट लाइन, द इन्फॉर्म कंसेंट फॉर्म इज अटैच्ड। तो सबको देना क्या है, ये अगेन अपने को पहले तो अपना जितना कमिश्नर्स है, हेल्थ ऑफिसर्स है, अपने जितने वार्ड के, सबको ये डॉक्यूमेंट पहुंचा देना है कि भाई आ गया इन्फॉर्म कंसेंट का, जो हम बहुत दिन से बोल रहे थे।
आपको इन्फॉर्म कंसेंट लेना है, ये इन्फॉर्म कंसेंट का फॉर्म है, इसका आपको साइन करना है। और अभी जहाँ भी हो रहा है, जहाँ भी अपन जाते हैं वैक्सीनेशन ड्राइव्स को बताने के लिए, बोलने के लिए, ये पेपर देना है। बिकॉज अच्छा हो गया, इन लोग गए थे मुलुंड पुलिस स्टेशन में, वहाँ का इंस्पेक्टर ने बोला कि जब भी गवर्नमेंट का ऑर्डर है, मुलुंड का चीफ मेडिकल ऑफिसर भाग के आया हेल्थ ऑफिसर, तो उसको बोला कि भाई जब ये ऑर्डर है तो तुम साइन क्यों नहीं ले रहे हो, वैक्सीनेशन ड्राइव बंद करो। बिकॉज जब ये ऑर्डर है, और वो भी टॉप मोस्ट से ऑर्डर है पूरा महाराष्ट्र में, तो यू हैव टू टेक। उसको मालूम ही नहीं ऑर्डर आया, बोलता है, झूठ बोलता रहेगा और एक कॉपी लेके गए। तो ये अभी अपने पास जो ब्रह्मास्त्र आ गया ना, और ये अभी अपन महाराष्ट्र में आ गया, तो सब स्टेट्स वाले लोग डिमांड करेंगे, सब चीफ सेक्रेटरीज के पास जाएंगे, तो भाई आपको भी नोटिस आया है, आप इसका क्या कर रहे हो, और ये महाराष्ट्र का लेटर आ गया। महाराष्ट्र में मिनिस्टर के लिए अपने को मेडिकल एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट मिला, और वो सारा इंडिया नहीं यूज, पूरा इंडिया में चल। देखिए आपका क्वेश्चन क्या है कि किसी ने एडवर्स इवेंट रिपोर्ट किया है, और पहला तो बता दूं कि एडवर्स इवेंट अभी आप कोविन ऐप में कोई भी कर सकता है, ये फैसिलिटी चालू हो गया है सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट के बाद। दूसरा है क्या AEFI का फुल फॉर्म का मीनिंग क्या है, एडवर्स इवेंट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन, यानी किसी को अगर वैक्सीन लिया है उसके बाद कोई एडवर्स इवेंट हो रहा है वो रिपोर्ट करना है। तो अगर जब हम रिपोर्ट कर रहे हैं तो हैरेसमेंट का कोई मीनिंग नहीं होता। अच्छा, उसमें करना क्या रहता है, जो इम्यूनाइजेशन ऑफिसर है या वहाँ का मेडिकल ऑफिसर है, स्टेट मेडिकल ऑफिसर या लोकल मेडिकल ऑफिसर, उसको वहाँ पर आके इन्वेस्टिगेशन करना रहता है कि भाई उसको पहले से कोई बीमारी थी क्या, अभी उसको वैक्सीन से हुआ है क्या, तो उसको प्रॉपर एक इन्वेस्टिगेशन करना रहता है। और अगर उसमें समझो वो पर्सन नहीं है, डेथ हो गया, तो आइदर पोस्टमार्टम तो करते ही नहीं लोग, तो उसके बाद उसका ये वर्बल ऑटोप्सी, तो वर्बल ऑटोप्सी क्या होता है कि वो जाके पूरा वो पेशेंट का या पर्सन का पूरा डिटेल लेते हैं, हिस्ट्री लेते हैं, जो मेडिकल कुछ भी चालू था, अगर उसका डायबिटीज था, BP था, तो वो डॉक्टर्स को भी जाके पूछते हैं और उनका पूरा डेटा लेते हैं और वर्बल ऑटोप्सी भेजते हैं। तो किसी को हैरेसमेंट करने का मतलब ही नहीं है। देखो AEFI जो सिस्टम बना है, वो सिस्टम में क्या लिखा हुआ है, क्या AEFI सीरियसली लेने का, बिकॉज अगर हम AEFI रिपोर्ट नहीं करें तो ऐसा हो गया कि लोगों का वैक्सीन से फेथ चल रहा है। तो ये AEFI सिस्टम बना है वैक्सीन कंपनियों का फायदा के लिए अल्टीमेटली, बिकॉज बहुत ऊपर जाके बहुत कुछ लोग वैक्सीन से नॉट रिलेटेड कर देते हैं। बट अभी क्या हो गया है कि अभी इतना स्टार्क एविडेंस है वर्ल्ड ओवर में ब्लड क्लॉट का, हार्ट अटैक्स का, अभी उनको मानना पड़ता है इसके हिसाब से। तो इसके पहले का आप देखो कि वैक्सीन रिपोर्ट्स में तो सब कॉन्सिडेंटल नहीं लिखे थे, कॉन्सिडेंटल लिखे ऐसा। तो अगर किसी को हैरेस कर रहे तो अपना टीम जाके वो ऑफिसर को भी ले रहे, आप हैरेस क्यों कर रहे हो, आपका सिस्टम है, आपका सिस्टम में हम रिपोर्ट कर रहे हैं, तो आपको तो हमको हेल्प करना है, बस वही है उसके हिसाब से। थैंक यू। ठीक है, और कोई क्वेश्चन है देन गिव टू निशा। सर, ये जितने भी एडवर्स इफेक्ट है ना, वो लोकल लैंग्वेज में पब्लिक को पता है। हाँ। ये बहुत साइंटिफिकली लिखा हुआ है, तो उसका ब्रैकेट में क्या है, तो वही अभी हाँ ये CRF फॉर्म है, ये पहला जब रिपोर्ट होता है ना, ये CRF नंबर जनरेट होता है, और ये CRF नंबर से हम लोग को नेशनल AEFI में समझते हैं अल्टीमेटली जो डेटा ये टेस्ट करते हैं। इसका अभी तक रिपोर्ट ही नहीं आया, 1 साल हो गया पर फॉलो भी कर रहा है। अच्छा सर, एडवर्स इवेंट और साइड इफेक्ट में क्या फर्क है? सेम चीज है, सेम वर्ड अलग है, साइड और एडवर्स। लेकिन उनको साइड पे लिखा था, एडवर्स इवेंट में लिखा था, साइड इफेक्ट लिखा था। Adverse means very bad, right? Very bad. नहीं, साइड इफेक्ट अच्छा भी हो सकता है, बिकॉज देयर समबडी, हम लोग जो ग्राउंड वर्क कर रहे थे तो उसने बोला मेरा तो बहुत अच्छा हो गया, मेरे को ये बीमारी थी अब ठीक हो गया। बोलते मेरा हाइड्रोसिल ठीक है। event would be a severe event like still है, और साइड इफेक्ट नॉर्मल, जैसे मैंने कल 4 केसेस देखे हैं लिवर डैमेज के,
बुखार आना, तेज बुखार आना, सिर दर्द होना, नौजिया होना, जनरल फैटिक हो जाना, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल आर रिपोर्टिंग कि वैक्सीन्स के बाद फ्रॉम व्हाट आई कम अक्रॉस उनका जो एनर्जी लेवल्स है दे गॉन डाउन ड्रास्टिकली एंड दे डोंट फील लाइक व्हाट दे वर बिफोर. दोज आर द साइड इफेक्ट्स. Adverse will be the severe events. The immediate also, maybe. हाँ. Maybe immediate or Immediate, and also there has to be a time frame. What they are playing around is with the time frame. कि आपने वैक्सीन लिया, immediate ये इफेक्ट आया क्या? या आपने वैक्सीन लिया तो 3 महीने बाद आया तो वो कुछ भी हो सकता है. It cannot be related to vaccine. Like the liver damage thing I'm seeing is after 6 months. उसके पहले नहीं था. But if you go on reporting that, they will say this is not related to vaccine. This is a lifestyle disease. That we need to figure. liver damage के लिए it can be easily proven ना, अगर वो alcoholic नहीं है. हाँ, liver damage can be non-alcoholic. proven. हाँ. और नॉन अल्कोहलिक लिवर डैमेज भी होता है. जी. जिस अगर आप मेडिसिन पे हो जी. तो आप डायबिटीज मेडिसिन बहुत सारा मेडिसिन थायराइड मेडिसिन सब में ही होता है. तो एलोपैथिक मेडिसिन पे भी अगर नहीं हो और आप अगर दारू भी नहीं पी रहे हो तो इट हैज टू बी प्रूवन टू वैक्सीन. और एक बार रिपोर्टिंग में देयर इज नो टाइम लिमिट. आप 2 साल बाद रिपोर्ट कर सकते हो. No, not like that. No, no. Right now, we should focus on reporting. अगर investigation तो होते रहे ना, but if thousands of people are reporting, I think we should personally, because we meet so many people, रास्ते में ले जाके जिनको साइड इफेक्ट्स हुआ है, तो stand there and make them do it right there. तो that will make a difference. वेरी गुड पॉइंट. और वी कैन डू इज वी कैन जहाँ भी हम जा रहे हैं ना ये कैंपेन भी साथ में कर सकते हैं. किसी का भी साइड इफेक्ट हुआ है भाई उसका मोबाइल लो डालो क्या हुआ टिक करो जाने. या फिर एक फॉर्म रख सकते हैं. ऑनलाइन है ना. कोविन ऐप में कर सकते हैं ना. अभी कोविन ओपन हो गया ना. ग्राउंड लेवल पे जाके नेबर्स को भी देखोगे ना दे हैव फेस साइड इफेक्ट. जस्ट गो देयर, आपका मोबाइल दो, यू नो, जस्ट गेट इट डन. 2 मिनट लगता है. Or we have also teams that start meeting people in housing societies and find out के या सोसाइटी में एक मतलब नोटिस भी लगा दो, किसी को अच्छे इंटेंशन से लगाओ, किसी को साइड इफेक्ट हुआ ये QR कोड से कर दो, यू नो. सो इट्स लाइक पीपल दिस अवेयरनेस नीड्स टू स्प्रेड. तो जैसे लोगों को पता चलेगा अरे साइड इफेक्ट्स भी हो रहा है, सो दे स्टार्ट थिंकिंग like तुमको हुआ है मुझे भी हुआ है. सर एक और सजेशन है, हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लोग फोन का स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हैं कि किस तरह से वो साइट को एक्सेस करना है करके. हाँ, हाँ, और yes, उसको very हम good, रिपोर्ट पे डाल very सकते हैं. good. क्या डाल सकते हैं डाल सकते हैं. And even Ashita, you make a short note how it has to be done. इतना एरिया का कितना दिन इनका करो. क्या थिंकिंग ऑफ मेकिंग अ फ्लायर ओनली कि यू नो QR कोड के साथ चालू कर दो, जाकर एक चालू साइड पे कर दो. हो सकता है, Actually, साइड पे government की तरफ से हो क्या करना है. Especially spreading around in your housing societies and obviously we put awareness or whatever. इसी पैसे को नौकरी चला जाएगा. Because many people don't associate the side effects with the vaccine. Yeah. So we put also a list कि अच्छा ये vaccine का ये हुआ है और या और कुछ भी which is not mentioned in this list. Please go and report this here. This is very important. Yeah, regardless of the pricing, because people have this thing कि vaccine के immediate बाद से fever आता है. लेकिन after that they will not associate with the vaccine. Also another point is that people have had a situation, kind of an illness before, but it has got aggravated. So when you ask them like, did this start after the vaccination? ये तो मुझे पहले से हुआ. But then you ask them कि हाँ, but has it become worse? And has it not go? Is it not going with medication? Then they say yes. So that is अभी तो गुप्ता जी बोल रहे थे गाड़ी में क्या डायबिटीज हो रहा है सब कुछ. और नहीं, many cancer cases relapse हुआ है. One AIN member only from Malad. She's an active member. Her name is Ashwini Bendre. I don't know if anybody knows. Yeah. She's been very active. Yeah. तो उसके हस्बैंड को एक ट्यूमर जैसा था बिफोर, लाइक ही इज वैक्सीनेटेड. बिफोर वैक्सीन 4 साल से उनको था, बिनाइन था, डॉर्मेंट था. आफ्टर ही टुक द वैक्सीन इट गॉट सो एग्रेवेटेड, ही हैड टू बी ऑपरेटेड. अभी बायोप्सी पे गया है वो ट्यूमर एंड द डॉक्टर इज सेइंग मोस्टली इट इज कैंसर ओनली. द वे इट इज स्प्रेड वो स्कल में भी गया है. द बोन हैज गॉट. सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. सो दिस वन गुड एग्जांपल कि वो एग्रेवेट होता है. आई एम जस्ट सेइंग कि शी इज एन एआई मेंबर. या देयर आर लॉट ऑफ लिमिटेड तो एक्सपेरिमेंटल वैक्सीन ही है ना. या और जब फाइजर का रिपोर्ट आ रहा है तो पढ़ोगे तो पागल हो जाएगी. इतना सारा बीमारी मिला.
in this thing I can't write K. So we mentioned that in the list. This K can be also like a 1 to immediate 2 to 3 years. We should like if you think something has happened because of the vaccine, then you report it. Yeah, I mean, this is one part is informed consent, that is before the vaccination I know, getting. I've seen a doctor on that. एडवर्स इवेंट का भी अलग एक नोट बनाना पड़ेगा सर इसमें एक और चीज ऐड कर सकते हैं लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स वाला है उसमें ये ज़्यादा कुछ नहीं Long term बराबर बराबर तो शुगर भाई लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट ये अपने को 2 साल तो देखने मिला आपने एक तो शॉर्ट टर्म बहुत जन को हुआ मेरा 25 जन को हुआ इमीडिएट कैटरेक्ट अंदर इमीडिएट दोनों आंख में कैटरेक्ट बहुत जन को हुआ मेरा ऑपरेशन जान एकदम ठीक हो चश्मा नहीं पहना कैटरेक्ट से कैटरेक्ट और डेथ तो आएगी थोड़ा ठीक है I just close my points now. we are thinking of adding a list of objectives and then link to each list of